नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। तुला राशि मतलब लिब्रा साइन। अगर आप खुद को लिब्रा साइन का मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। इस रीडिंग में हम चेक करने का प्रयास करेंगे कि आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 11 to 20 अप्रैल, 11 से 20 अप्रैल, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। तुला राशि लिब्रा के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। लिब्रा के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 11 to 20 अप्रैल लिब्रा के पार्टनर की नजीज बताएं। 11 to 20 अप्रैल लिब्रा के पार्टनर की नजीज बताएं। 11 to 20 अप्रैल लिब्रा के पार्टनर की नजीज बताएं। 11 to 20 अप्रैल लिब्रा के पार्टनर की एनर्जीज बताएं बस। डेथ, 9 of Wands, 5 of Wands, Strength, Ace of Cups, Queen of Pentacles, Ace of Wands। ओके, 11 to 20 अप्रैल लिब्रा की एनर्जीज क्या होंगी? 11 to 20 अप्रैल लिब्रा की क्या एनर्जीज होंगी बस। नाइन ऑफ कप्स एंड जस्टिस। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, लियो यानी कि सिंह, लिब्रा यानी कि तुला। तो इतनी राशि यहाँ पर आई हुई। आगे और जो कार्ड्स लेंगे उसमें और साइन राशियाँ आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स आए हुए हैं वो है 13, 5, 8, 9, 9 और 11। तो ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो लिब्रा यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 11 to 20 अप्रैल जो एनर्जीज निकल करके आई हुई लिब्रा, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप खुश रहने वाले हैं लिब्रा। आप इमोशनली सेटिस्फाइड महसूस करेंगे, अंदर से आपके एक खुशी रहने वाली है। आपको अच्छा महसूस होगा, आपको रिलैक्स्ड महसूस होगा, हल्का महसूस होगा, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। कुछ जस्टिस आपने किया है, अपने एक्शन के बलबूते पर किया है। कुछ तो ऐसे एक्शन आपने लिए हैं या ऐसा कुछ काम किया है जिसके कारण से आपको ये खुशी मिल रही है, ये हल्कापन आपको महसूस हो रहा है। बहुत समय बाद आप रिलैक्स्ड महसूस कर रहे हैं, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है लिब्रा आपकी। अब ये जस्टिस हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर के साथ किया, मतलब जो आपको अपने लिए जस्टिस करना था वो आपने कर दिया, या ये जस्टिस आपको मिल रहा है यूनिवर्स के माध्यम से। तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो इसकी वजह से आप काफ़ी रिलैक्स्ड अब रहने वाले हैं। आपको लगेगा कि जैसे आपका काम हो रहा है, जो आप चाहते थे अब वो हो रहा है। पर आप अपने पार्टनर से इमोशनली कनेक्टेड भी रहेंगे। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को कुछ सबक देना चाहते हो और वो उनको मिल भी रहा हो आपके एक्शन के माध्यम से या यूनिवर्स की मर्जी के अनुसार। पर इस चीज़ को लेकर के आपको अच्छा महसूस होगा। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं लिब्रा, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक आप लोग के बीच में एक लंबी निगेटिव साइकिल रही है, वो अब जैसे एंड हो रही है। और ये निगेटिव साइकिल पेनफुल रही है। आप लोग के बीच में आइसोलेशन रहा है, आप लोग के बीच में दूरियां रही हैं,
सेपरेशन रहा है, हर्ट आपके पार्टनर महसूस कर रहे थे, अभी भी वो महसूस कर रहे हैं, उनकी इस तरह की एनर्जी है। पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक निगेटिव साइकिल जो लंबे समय से चली आ रही, जो पेनफुल रही है, वो कहीं ना कहीं अब एंड होने वाली है लिब्रा आप लोग के रिलेशनशिप से। पर इसका इम्पैक्ट अभी भी है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि इसका असर अब खत्म हो गया या ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। इसका इम्पैक्ट है और आगे भी रहने वाला है, ये चीज़ क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ। तो इस निगेटिव साइकिल की वजह से आप लोग के बीच में दूरियां हैं, एक दूसरे को हो सकता है आप लोगों ने ब्लॉक करके रखा हुआ है, स्पेशली आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, दूरी आपसे मेंटेन कर रहे हैं, हर्ट और खुद को महसूस कर रहे हैं। कोई पार्टनर तो आपके ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं कि तुमने मुझे हर्ट कर दिया है। ऐसी स्थिति यहाँ पर निकल करके आई हुई है। पास्ट की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग का रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था, इसमें प्यार था, फीलिंग्स थी, खुशियाँ थी, इमोशन काफ़ी थे, आप लोग मिला करते थे, डेट किया करते थे, रोमांटिक मीटिंग आप लोग की होती थी, प्यार आप लोग का परवान पे था। तो अच्छी सिचुएशन जरूर से आप लोग के बीच में थी, काफ़ी खुशियाँ थी आप लोग के बीच में रिश्ते में। पर कुछ तो ऐसी सिचुएशन हुई है, स्पेशली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया है, कुछ लड़ाई झगड़े हो गए हैं, या बाहरी लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप लोग के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया है, कंपटीशन जैसा हो गया है, तनातनी हो गई है, आप लोग के बीच में खींचातानी हो गई है, ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। तो आप दोनों ही सेम पेज पर अभी नहीं रह गए हैं। जो पहले अच्छा रिलेशनशिप आप लोग एंजॉय कर रहे थे, अब वो इसके अपोजिट हो गया है। आप लोग के बीच में अब कंपटीशन है, खींचातानी है, दूरियां है, मन मुटाव है, ऐसी स्थिति यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही लिब्रा। इसकी वजह से आप लोग के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं बाधाएं भी चल रही है, रुकावटें चल रही है, ऑब्स्टिकल आ रही है, बाहरी लोग की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, कई लोग के साथ हो सकती है। वहीं आपके पार्टनर की अगर डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बेसिकली अभी ओपन अप नहीं होना चाहते हैं, जैसा चल रहा है उसको चलने देना चाहते हैं। आपके पार्टनर सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं, उनका जो रोल है रिलेशनशिप में उसको वो कंट्रोल कर रहे हैं, खुल नहीं रहे हैं, फीलिंग्स उनके दिल में है भी तो उसको बता नहीं रहे हैं, क्योंकि आप लोग बीच में लड़ाई झगड़े हैं, डिस्प्यूट है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही अभी कहा है। तो अभी आपके पार्टनर को ये बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है कि वो कुछ ओपन अप हों। इनफैक्ट वो सिचुएशन को और ख़ुद को भी कंट्रोल करते हुए ही मुझे दिखाई दे रहे हैं, और ख़ुद के अंदर एक पॉजिटिविटी, एक होप जगाने की वो कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर हम बात करें लिब्रा, तो आपके पार्टनर मिस तो आपको करते हैं, और जो भी आप लोगों ने साथ वक्त बिताया उसको याद करते हैं। आपकी यादें अभी भी उनके दिलो दिमाग में है, आपकी अच्छाइयाँ, आपकी सच्चाइयाँ उनको डेफिनेटली पता है, रिकॉग्नाइज इन चीज़ों को वो करते हैं। आपकी क्वालिटीज़ उनको अट्रैक्ट करती है, आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर भी उनने देखा है। टाइम बिंग के लिए जब तक ये डिस्प्यूट चल रहा है, आपके पार्टनर की एनर्जी थोड़ी डेविएट हो गई है, ऐसा मैं फील कर पा रहा हूँ। पर अल्टीमेटली दिल के कोने से आपके पार्टनर आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग और लंबा फ्यूचर देखते हैं, लंबा रिलेशनशिप देखते हैं। ये आपके पार्टनर की सोच अभी चल रही है। थोड़ा अभी धीमा चलना चाहते हैं, वो हड़बड़ी नहीं करना चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं, काम कूल रहना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। कुछ ट्रस्ट इश्यूज आप लोग के बीच में हो सकते हैं लिब्रा, और आपके पार्टनर अगर उनको ये लग रहा है कि आपने उनके साथ कुछ गलत किया या चीटिंग की है या ट्रस्ट इश्यूज आपकी वजह से जनरेट हो गए, तो आपके पार्टनर उन चीज़ों को, उन इश्यूज़ को भी याद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे उनका एक डेविएशन वाला, मतलब विचलित वाला रूप मैं देख पा रहा हूँ। मतलब कहीं ना कहीं से एक परेशानी, एक विचलन उनके अंदर है, थोड़े बेचैन है आपके पार्टनर इन चीज़ों को सोच के। आने वाले दिनों की अगर हम बात करें लिब्रा, तो कुछ ना कुछ एक ठोस और नई शुरुआत आती हुई मुझे दिखाई दे रही है आप लोग के बीच में। कोई एक पर्सन है जो दूसरे को अप्रोच करने वाला है, हो सकता है आप करें या आपके पार्टनर आपको करें। कोई एक पर्सन आप दोनों में से दूसरे को अप्रोच करेगा, नई शुरुआत के लिए, न्यू बिगिनिंग के लिए अप्रोच करेगा। कुछ ऑफ़र आ सकता है रिलेशनशिप में, कुछ बड़ा ऑफ़र, कुछ स्ट्रॉन्ग ऑफ़र, कुछ ठोस ऑफ़र। इंटेंशन जाहिर किए जाएंगे, आप करेंगे, आपके पार्टनर करेंगे, कि बेसिकली आप दोनों क्या चाहते हैं रिलेशनशिप में, आगे बढ़ना चाहते हैं, इसको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, पैशन एक दूसरे को आप लोग दिखा सकते हैं।
इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। एक बार इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर और डिटेल में बात करते हैं। यूनिवर्स एस ऑफ वाइंड्स को क्लैरिफाई करिए। एस ऑफ वाइंड्स, पेज ऑफ swords एंड जजमेंट। तो साइन राशि यहाँ पर तो जो आई हुई है वो है लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी, मतलब कि मिथुन तुला कुंभ, और नंबर जो आए हुए हैं वो है 20। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग के रिलेशनशिप में आने वाले दिनों में एक न्यू बिगनिंग जैसी होने वाली है। हालांकि इसमें समय लगेगा, एकदम से सब कुछ नहीं होगा, रातों रात चीज़ें नहीं बदलेंगी, पर कहीं ना कहीं यूनिवर्स की ब्लेसिंग आप लोग के लिए रिलेशनशिप में आ रही है। जजमेंट का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो डिवाइन की मर्जी से कुछ ना कुछ चेंजेस आप लोग के रिलेशनशिप में होंगे, और उनकी ही प्रेरणा से आप दोनों में से कोई एक, या हो सकता है किसी किसी केस में दोनों ही, आप दोनों ही फिर से वापसी करने के बारे में सोचेंगे। इस तरह का जेस्चर एक दूसरे को देंगे, क्योंकि मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हैं, स्पेशली आपके पार्टनर तो आपको स्टॉक कर रहे हैं। और जैसे कि रिलेशनशिप में फिर से एक न्यू बिगनिंग लाने के लिए आपके पार्टनर आपको टेस्ट करना चाहेंगे, आपकी एनर्जी को, कि आप अभी क्या सोच रहे हो। तो जैसे पानी की गहराई नापना है तो एक पत्थर मार के देखा जाता है कि कितना गहरा है पानी। तो उस तरह से आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको टेस्ट करेंगे कि अभी आपकी क्या सोच चल रही है रिलेशनशिप के बारे में, उनके बारे में, अभी आप क्या चाह रहे हो। तो इस इंटेंशन के साथ आपके पार्टनर कुछ ना कुछ जेस्चर आपको देंगे, या ऑफर आपको देंगे, कुछ प्रपोजल आपको दे सकते हैं, या कुछ नया क्रिएट आप लोग के रिलेशनशिप में हो सकता है। ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है मुझे। किसी किसी केस में ये ऑफर या ये जेस्चर आपके साइड से भी मिल सकता है अपने पार्टनर को। तो इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई लिब्रा। तो लिब्रा, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।